बिहार विधानसभा चुनाव में धमाकेदार जीत के बाद एक बार फिर से एनडीए की सत्ता में जोरदार वापसी हुई है। नीतीश कुमार ने 20 नवंबर को रिकॉर्ड यानी कि 10वीं बार सीएम पद की शपथ ली। उनके साथ साथ 26 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है और अब आज नई कैबिनेट की पहली बैठक होने जा रही है। अब से 1 घंटे के बाद 11 बजे पहली और बेहद खास बैठक होने जा रही है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। इस बैठक में विधानसभा के आगामी सत्र के साथ साथ कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक है। 11 बजे वक्त तय किया गया है जब कैबिनेट की अहम बैठक होगी। नई कैबिनेट है, सरकार बनने के बाद पहली बार ये बैठक हो रही है और जाहिर तौर पर इसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। और देखिए, इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ पटना से न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। शैलेंद्र, क्या जानकारी है? आज बहुत खास दिन, नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक होने जा रही है। क्या क्या महत्वपूर्ण प्रस्ताव लाए जा सकते हैं और किन किन विषयों पर चर्चा की जा सकती है? जी शैलेंद्र, चलिए हम अपने संवाददाता शैलेंद्र से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम आपको ये बता रहे थे कि आज का दिन बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि नई सरकार के गठन के बाद आज पहली कैबिनेट की बैठक है। 26 मंत्री जिन्होंने शपथ ली थी आज एक साथ वहां पर मौजूद होंगे। लगभग सभी लोगों ने अपने विभागों की जिम्मेदारी संभाल ली है और आज इस कैबिनेट की बैठक में वो शामिल भी होंगे। देखिए, न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र एक बार फिर हमारे साथ हैं। शैलेंद्र, ये बताइए कि आज का दिन कितना खास और साथ ही साथ इस बैठक में किन किन महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है, किन किन महत्वपूर्ण विषयों को लेकर नई सरकार के गठन के बाद ये जो आज पहली बैठक है, क्या चर्चाएं हो सकती है? हाँ बिल्कुल, देखिए एनडीए की बड़ी जीत हुई और इस जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार की बागडोर उन्होंने संभाली है और आज पहली कैबिनेट की बैठक होने जा रही है जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दोनों डिप्टी सीएम के साथ साथ 26 जो मंत्री हैं जिन्होंने शपथ लिया है मंत्री पद के लिए, वो तमाम लोग मौजूद रहेंगे। और आज की बैठक में सबसे बड़ी बात है कि विधानसभा के सत्र को लेकर के मुहर लगेगी कैबिनेट की बैठक में और 1 तारीख से माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा का सत्र होगा, जिस सत्र में नवनिर्वाचित जो विधायक इस बार चुनाव जीत करके आए हैं वो शपथ लेंगे और भी अन्य जो विधायी कार्य हैं वो उसमें होंगे और इसको लेकर के कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगेगी। साथ ही साथ सरकार के कामकाज से जुड़े जो महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं, जो पूर्व में जो सरकार ने घोषणाएं की, उन तमाम चीज़ों को लेकर के कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव आ सकते हैं जिस पर कैबिनेट की मुहर लगेगी। तो इंतजार तकरीबन 1 घंटे का है जब बिहार कैबिनेट की बैठक शुरू होगी और ये पहली बैठक है जो सरकार गठन के बाद आज होने जा रही है। और साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है चाहेंगे क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे अहम प्रस्ताव हैं जिसको लेकर चर्चा हो सकती है। पहली बात तो आपने बता दी कि विधानसभा के सत्र को लेकर चर्चा होगी, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ही हमने देखा कि कल भी नीतीश कुमार हाजीपुर पहुंचे और इंडस्ट्री का विजिट किया उन्होंने। तो क्या औद्योगिकरण को लेकर भी किसी तरह का कोई प्रस्ताव या कोई चर्चा की जा सकती है? बिल्कुल, देखिए उम्मीद इस बात की जताई जा रही है कि चूंकि पहली कैबिनेट की बैठक है और बड़ी जीत हुई है और सरकार ने जो घोषणाएं की हैं उन घोषणाओं को भी पूरा करना है, तो ऐसी स्थिति में सरकार ऐसे फैसले ले सकती है जो पूर्व में पहले से घोषणा किया गया है उन चीज़ों को लेकर के भी, और पहली कैबिनेट की बैठक से एक मैसेज देने की भी कोशिश हो सकती है कि सरकार ने पहली कैबिनेट की बैठक में ही ये फैसला लिया। तो कुल मिला के 1 घंटे का इंतजार है, उसके बाद यह साफ हो जाएगा कि कौन कौन से प्रस्ताव पर मुहर आज कैबिनेट की बैठक में लगाया जाएंगे कि कौन कौन इस बैठक में मौजूद होगा? सभी नवनिर्वाचित मंत्री होंगे, इसके अलावा और कौन होगा? बिल्कुल, देखिए मुख्य सचिवालय में यह बैठक होगी जिस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल होंगे, दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे और उनके साथ जो 26 मंत्री हैं जिन्होंने शपथ ली है वो तमाम लोग इस बैठक में शामिल होंगे। और पूरी कैबिनेट की जो पहली बैठक है तो काफ़ी गर्मजोशी के साथ इसकी तैयारी भी है और तमाम लोग कैबिनेट की बैठक के लिए अपनी तैयारी भी उन्होंने पूरी कर ली है और कई विभाग के उसमें प्रस्ताव भी हैं, तो उन प्रस्तावों पर जो कैबिनेट की बैठक में मुहर लगेगी। लेकिन सबसे मुख्य और बड़ा प्रस्ताव बिहार विधानसभा के
सत्र को लेकर के है, जिस सत्र में जो नवनिर्वाचित विधायक हैं वो शपथ लेंगे और इसके साथ अन्य जो घोषणाएं सरकार ने पूर्व में की या फिर सरकार बनने के पहले जो नीतीश कुमार ने और एनडीए की सरकार ने जो घोषणाएं की हैं उससे संबंधित प्रस्ताव भी लाने की चर्चा है। देखना होगा कि कैबिनेट की बैठक में कौन कौन से प्रस्ताव आते हैं और किन किन पर मुहर लगती है। चलिए शैलेंद्र, आप लगातार नजर बनाए रखिए, हम एक बार फिर आपसे जुड़ेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते आगे, जेडीयू के सीनियर विधायक नरेंद्र नारायण यादव को विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। विधानसभा का जब सत्र बुलाया जाएगा तो प्रोटेम स्पीकर सभी नवनिर्वाचित विधायकों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाएंगे। फिर विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। प्रोटेम स्पीकर की अगर माने तो 1 दिसंबर से विधानसभा का विशेष सत्र शुरू भी हो सकता है, जिसमें पहले 2 दिन विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। नरेंद्र नारायण यादव हैं, बिहार विधानसभा के नए प्रोटेम स्पीकर। सर, प्रोटेम स्पीकर आपको बनाया गया है, अब आगे की क्या कार्यवाही होती है? सरकार का गठन होने के बाद प्रोटेम स्पीकर की भूमिका काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। पत्रकार महोदय, कल मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय ने शपथ दिलाई और आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हो रही है, जिसमें हाउस सम्मान के लिए निर्णय लिया जाएगा। और जो मुझे जानकारी है कि 1 तारीख से सत्र की शुरुआत होगी, उस समय मैं प्रोटेम स्पीकर के रूप में जो भी नवनिर्वाचित माननीय सदस्य हैं बारी बारी से अल्फाबेटिकल उनको पद की शपथ ग्रहण में कराऊंगा और संभवतः 2 दिन इसमें वक्त लगेगा और उसके बाद नए स्पीकर का चुनाव होगा। यही कार्य मैं करूंगा आगे। शपथ ग्रहण समारोह होगा, जो नवनिर्वाचित विधायक हैं उसके बाद जो बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष होंगे उनका चुनाव होगा। तो लगता है कि जो नए अध्यक्ष बनेंगे वो सर्वसहमति से बनेंगे। पत्रकार महोदय, आप देख ही रहे हैं कि हम लोग को 200 से अधिक सीटें आई है और वोटिंग भी होगी तो हम लोग बहुमत में हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि निर्विरोध रूप से नए स्पीकर का चुनाव होना चाहिए। पिछले बार चुनाव काफी दिलचस्प था विधानसभा अध्यक्ष का, जब आप लोगों के पास संख्या जितनी थी लगभग उसी संख्या में विपक्ष के लोग भी थे। तब पत्रकार महोदय, जो शीर्ष नेतृत्व है एनडीए का, उन्होंने ये निर्णय किया होगा और जिनको स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार बनाया होगा वो अपना नामांकन करेंगे, फिर उनका चुनाव होगा आगे। जब चुनाव संपन्न हो जाएगा तो राज्यपाल का अभिभाषण भी होना होता है। हाँ पत्रकार महोदय, हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय अपना अभिभाषण करेंगे और उसके बाद उस पर बहस होगी।